Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see chapter number 12, which is Heights. It's a poem in literature of Himachal Pradesh. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So everyone, let us start our poem. This is our last poem of literature of Himachal Pradesh, Heights, which is written by Keshav. So everyone, so this poem is a motivational poem. So ये poem क्या कहती है? When we read this poem, तो हम जो है इसमें बात करेंगे. Basically, I will give you a little bit of uh, you know idea about the poem कि ये जो heights है, heights are shown by the mountains here, and mountains basically depict the difficulties in our life, because जो भी हमारे जीवन में difficulties आती हैं हम उससे fear करते हैं, हमें बहुत ही डर लगता है यार इतना बड़ा जो है वो मेरे जीवन में हादसा हो गया, how I will conquer it, right? तो हम जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनको देखते हैं, हम इतने विशालकाय जो माउंटेन्स होते हैं हमें लगता है यार ये तो बहुत ही डेंजरस है, उसी तरह से हमारे जीवन में कोई बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, हाउ आई विल कॉन्क्योर दिस, राइट? लेकिन इसमें जो है पोइट ये बताने की कोशिश करता है कि जितनी बड़ी हमें जो है डिफ़िकल्टीज़ दिखती हैं वो उतनी बड़ी होती नहीं है, राइट? सो वही है इसमें. So let us start. This is a very interesting poem, right? You can climb it, my friend. आप इसको climb कर सकते हो, आप इसको फतेह कर सकते हो. It, my friend, मेरे दोस्त. What seemed to you yet? A mountain unsurmountable, not easy to climb. You can climb it. So कहता है कि माउंटेन है बहुत बड़ा, इस तरह से आप इमेजिन कीजिए आपके सामने बहुत बड़ा माउंटेन्स है और उसको देख के लग रहा है कि यार ये तो क्लाइंब करना मुश्किल है, नॉट ईजी टू क्लाइंब. अनसरमाउंटेबल का मतलब है नॉट अ माउंटेन विच इज़ नॉट ईजी टू क्लाइंब, यू कैन क्लाइंब इट. सो अब उसको मोटिवेशन दी जा रही है कि भाई तुम क्लाइंब कर सकते हो इसको. हाइट्स आर नॉट ऑलवेज अनकॉन्क्योरेबल. हाइट्स जो है हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि आप उनको जो है कॉन्क्योर नहीं कर सकती. यू कैन कॉन्क्योर दैम ओनली एज मच एज द फर्स्ट फिल अस विद फियर्स. अब ओनली एंड ओनली होता क्या है कि वो पहले हमें जो है वो फियर के साथ भर देती है, डराव पैदा हो जाता है हमारे अंदर कि यार ये तो इतना विशालकाय है, आई कांट क्लाइंब, राइट? देन एंडेवर्स टू बिलिटल अस विद देयर jeers. अब भाई अब हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. अभी हमें टॉन्ट भी कस रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा है, इसकी हाइट देखकर वी आर फीलिंग जस्ट फियर विद इन अस, राइट? इफ़ वी ट्राई, इफ़ वी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, वी कैन कॉन्क्योर इट. वैसे ही लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, पहले हमें लगता है जब आती है यार इतना डिफ़िकल्ट है, हाउ आई विल डील विद दिस, बट एक्चुअली में जब वो पास हो जाता है फिर हमें लगता है कि यार इतनी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इट्स वेरी ईजी टू हैंडल. तो वही इसमें डिपिक्ट किया गया है. डू नॉट मेजर देयर लॉफ्टीनेस. अब कहते हैं कि उसकी जो लॉफ्टीनेस है कि इतना विशाल का है भाई, विशाल है, उसको मेजर नहीं करना है. किससे? विद देयर हॉलो लाफ माई फ्रेंड. अब जितना बड़ा वो दिखता है उसकी हाइट से उसको मेजर नहीं करना है कि भाई अगर बड़ा है तो वो जो है बहुत ही खतरनाक होगा, डिफ़िकल्ट होगा. विद देयर हॉलो लाफ माई फ्रेंड. हॉलो लाफ मतलब जैसे लोग होते हैं ना, जैसे हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हट्टा-कट्टा है और विशालकाय, बहुत खतरनाक होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, हमें कई बार ऐसा लग जाता है. जब हम एक्चुअल में उसको जानते हैं तो बाद में हमें ये लगता है कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं. तो उसी तरह से यहाँ पे जो है माउंटेन्स को भी बताया गया. अगर कोई विशालकाय दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो बहुत ही इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कॉन्क्योर दैम, ऐसा नहीं होता, राइट? A myriad heights lie swelled within you. Unwrap them, then you will see every mountain bend and walk beside you. कहते हैं कि तुम्हें तो बित्ती भर का है, छोटा सा माउंटेन है. अपने आपके अंदर जो मोटिवेशन है, आपके अंदर जो करेज है, करेज ऑफ कॉन्फिडेंस है, यू नीड टू अनकवर दैट, राइट? उसको अनकवर करना है आपने. तो जब आप उसको अनकवर करोगे, व्हेन यू फील करेजियस,
when you are enough motivated, when you believe on yourself, तब आपको जो बड़े माउंटेन्स है वो छोटे लगेंगे, राइट? एवरी माउंटेन विल बेंड इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप अपने जीवन में भी कॉन्फिडेंस को साथ लेके चलोगे, पेशेंस को साथ लेके चलोगे, समझदारी से काम लोगे, तब आपके पास जो बड़ी बड़ी जो फियर्स ऑफ आपको ये लगता है कि बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी है, तो वो छोटी लगने लग जाएंगी। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। जो छोटे माउंटेन्स हैं वो आपके साथ ही लगेंगे कि ये तो छोटे ही हैं भाई, ये डिफ़िकल्टी तो कुछ नहीं है, राइट? जब आप यू बिकम इनफ करेजियस व्हेन यू बिलीव ऑन योरसेल्फ। सो यही है हाइट्स में ऊंचाइयाँ। सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम धरती होने का सुख 2015 में हिंदी से ये ट्रांसलेट की गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवरीवन। सो ये पोइम में बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है। हाइट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट द हाइट्स ऑफ माउंटेन्स विच एक्चुअली डिपिक्ट द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, एंड दिस इज़ अ मोटिवेशनल पोइम जो कि आपके लास्ट में दी गई है इसमें लिटरेचर फ्रॉम हिमाचल में, विच इज़ रिटन बाय मीनाक्षी पॉल, लिव्स इन द स्काई। ये आपका जो है बुक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैनी ऑफ यू वर राइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन कि मैं इन 4 पोइम्स को डालूँ। सो टुडे आई गॉट अ चांस। सो मैंने कोशिश की कि मैं भाई इन पोइम्स को जितना मैं इसको जो है आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, सो मैंने किया। आई होप, अदरवाइज़ आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। आप अपने से अगर आप कुछ सोचते हैं, अलग सोचते हैं मुझसे, तो आप डरिए मत, उसको भी लिखना है आपने एग्ज़ाम में, अगर आपका डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है वो सोच कभी गलत नहीं होती है, इट्स ऑलवेज़ गुड थिंग। आप लिखिए उसको, आप डरिए मत, ठीक है? अपना अपना भी आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन फेच अ गुड मार्क्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।